कि मैं आज तक अपनी वाइफ को जितना पैसा का मेकअप किट दिलवाया हूं थ्रू नायका, वो सारा एक आईपीओ से पैसा निकल गया। नमस्कार दोस्तों, नाम तो सुने ही होंगे LIC। खूब पैसा कमाए हैं आप लोग 2021 में पैसा लगा के आईपीओ में। आईपीओ जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बता दें कि आईपीओ मतलब कोई कंपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट में शेयर बाजार में आना चाहती है। अब उस कंपनी का प्राइस जो है रोज दिन ऊपर होगा नीचे होगा, ठीक है। तो अब LIC इंडियन शेयर मार्केट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया में शायद ही कुछ ऐसे घर होंगे जहां LIC का प्रीमियम नहीं भराता है। लोग अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए, स्वास्थ्य के लिए LIC का प्रीमियम भरते हैं, ठीक है। और जब 2021 में हर एक कंपनी का आईपीओ आ रहा था तो उस समय हर लोग जितना पैसा लगाते थे उसका 2 गुना कमाए हैं लगभग, ठीक है। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें नायका का, तो लोग जो है कि कमेंट करते थे सोशल मीडिया पे कि मैं आज तक अपनी वाइफ को जितना पैसा का मेकअप किट दिलवाया हूं थ्रू नायका, वो सारा एक आईपीओ से पैसा निकल गया। तो मौका आपके पास भी है कि LIC का प्रीमियम भरते हैं, क्या पता आईपीओ आपके लिए सही हो, क्योंकि हर लोग आईपीओ करते हैं। और ये बात पिछले 1-2 साल से चल रही थी कि LIC का आईपीओ आने वाला है, ठीक है, बट आया नहीं। इस साल के बजट में निर्मला सीतारमण मैम, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि इस साल में भी आईपीओ आ सकता है। और ये बात और जोर तब पकड़ लिया जब 13 फरवरी 2022 को LIC कंपनी अपना DRHP फाइल कर दी, ठीक है, कि अब लग रहा है कि मार्च तक LIC का आईपीओ आ जाएगा। तो यार, जब हम किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी का कुंडली हमको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो कुंडली के बारे में आज हम बात करेंगे। 26 से 27 पॉइंट में हम इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में समझेंगे। तो कान खोल करके सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। तो 13 फरवरी 2022 वो दिन है जिस दिन कंपनी सेबी को अपना आईपीओ के लिए DRHP फाइल कर देती है। DRHP वो डॉक्यूमेंट है जो आईपीओ लाने से पहले सेबी को फाइल करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी का दावा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा आईपीओ आए और इसके लिए कंपनी पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रही है आईपीओ लाने के लिए, ठीक है। कितना शेयर इश्यू किया जाएगा? अगर यार हम शेयर की बात कर लें तो 6 अरब 32 करोड़ 49,97,701 शेयर है LIC का, जिसका 5% 31 करोड़ 62,49,885 शेयर का आईपीओ आ रहा है, ठीक है। मतलब कंपनी का जो वैल्यू है उसके 5% इक्विटी का आईपीओ आएगा। पर शेयर का अगर हम फेस वैल्यू की बात कर ले तो 10 रुपए है। जिनको फेस वैल्यू के बारे में नहीं पता है वो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट लेक्चर 5 जाके देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी के प्रमोटर की बात कर लें, मालिक कौन है, ठीक है। तो मालिक है हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत ये आता है, ठीक है। मतलब हमारे जो प्रमोटर हैं वो वित्त मंत्रालय के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बैक डेट में जाते हैं तो भारत में जो जीवन बीमा है उसका जो राष्ट्रीयकरण है वो बहुत लेट, फिर भी 19 जनवरी 1956 को किया गया था, ठीक है। जो भारत के सांसद हैं वो 19 जून 1956 को एक अधिनियम पारित किए भारत के सांसद भवन में, और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना किया गया 1 सितंबर 1956 को, ठीक है। और इसका स्थापना इसलिए किया गया था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचितों के लिए देश में सभी योग्य, बीमा योग्य जो व्यक्ति हैं तक पहुंचने की दृष्टि से किया गया था, ठीक है, कि हर लोगों तक ये पहुंचा जा सके। तो 1956 से पहले आखिर क्या था? 1956 से पहले 245 लगभग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर थे और कुछ प्रोविडेंट सोसाइटीज थे, ठीक है।
इन सबको मर्ज कर दिया गया था और अकेला एक कौन बचा, LIC बचा। ठीक है, 65 साल 65 ईयर्स इसके ओपनिंग के हो चुके हुए हैं। ठीक है, अगर हम नेटवर्क की बात कर लें कि पूरे इंडिया के अंदर अगर हम सिर्फ बात कर लें तो पैन इंडिया नेटवर्क है, हर एक कोने में है LIC। 91% डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के LIC का शाखा कहीं ना कहीं है ही। ठीक है, 1956 से 2000 तक केवल और केवल एक LIC कंपनी थी, ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। 40 प्लस साल का इसका मोनोपोली है अकेले राज करने का, जैसे पहले अकेले एयरटेल राज करता था ना जियो के आने से पहले। ठीक है, अगर हम फॉरेन की बात कर ले कि फॉरेन में कहां कहां LIC वर्क करती है, क्योंकि आप कहोगे कि क्या सिर्फ इंडिया में LIC वर्क करती है, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये मेरा जवाब नहीं, कंपनी का जवाब है कि नहीं, ये फॉरेन में भी वर्क करती है। और फॉरेन की बात कर ले तो फिजी, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, बहरेन, कतर, कुवैत, ओमान और UAE, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर और बांग्लादेश में कंपनी वर्क करती है। ठीक है, और एक और बात आपको बता दें कि LIC को आइडेंटिफाई किया गया है IRDAI के द्वारा। ठीक है, एज ए डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, DSII है। साधारण भाषा में इसका मतलब यह होता है कि अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होता है तो भारत सरकार स्टैंड लेगी कि ठीक है, कंपनी के साथ जो गलत हुआ उसके लिए हम आगे आते हैं और सब कुछ सही करने में हमसे जितना मदद होगा उतना हम कर सकेंगे। और IRDAI को 1999 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम बात करेंगे ब्रांड वैल्यू, मार्केट शेयर और AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट की। कोई भी जो कंपनी है उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपनी विशेष रूप से एक आम आदमी के लिए सुपर मजबूत ब्रांड है। ठीक है, तो जब कोई कंपनी का नाम उसके प्रोडक्ट के नाम के साथ जुड़ जाए तब हम कहेंगे कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू काफी आगे है। जैसे अगर हम LIC इंश्योरेंस हमको करवाना होता है। ठीक है, मान लो कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो जनरली भारत में बोला जाता है कि क्या LIC करवाया, क्या आप LIC का प्रीमियम भरते हो क्या। मतलब जो ब्रांड वैल्यू है वो कंपनी के नाम के साथ जो है कि जुड़ गया है। ठीक है, मतलब कि कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, अगर हम नंबर्स में बात कर ले तो LIC का जो ब्रांड वैल्यू है वो 8.6 बिलियन है, 8665 मिलियन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI की बात कर लेते हैं तो 100 में 84.1 है। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और 10वां मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है 2021 में ये। ठीक है, अगर हम मार्केट शेयर की बात कर ले, ठीक है, तो इसका जो मार्केट शेयर है वो भी काफी तगड़ा है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की हम बात कर लेते हैं तो लार्जेस्ट जो है कि मैनेजर है इंडिया में जिसका एसेट वर्थ है 36.7 ट्रिलियन AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, और ये पैसा AUM जो है इस एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है इसका क्या करती क्या है, जो LIC को जो पैसा आता है, जो पैसा LIC को लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, आपके द्वारा आता है, उस पैसा का LIC क्या करती है, तो इसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यूज करती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों में यूज करती है जिसके बारे में हम बात कर लेंगे। इट्स गोइंग टू इन्वेस्ट इट समवेयर एंड दिस मनी दैट LIC हैज नथिंग बट AUM, जो कि 36.8 ट्रिलियन पैसा है, इसको कहीं ना कहीं LIC इन्वेस्ट करती है। ठीक है, अगर हम LIC के AUM को प्राइवेट प्लेयर के थ्रू अगर हम कंपेयर करें तो जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं उनका AUM लगभग 24 इंश्योरेंस प्लेयर अभी इंडिया के अंदर हैं और उसका AUM X है, तो LIC का अकेले 3.3x है, 3.5 गुना AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस है AUM में। ठीक है, अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात कर लें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरे इंडिया का अगर X है AUM के मामले में तो LIC अकेले 1.1x है, अकेले और सारे दोनों में बहुत का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब AUM को हम LIC के AUM को कंपेयर करते हैं इंडिया के GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट से तो 18% जो है कि है इंडिया के GDP का फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है, LIC के इन्वेस्टमेंट, बैंक का नेटवर्क और एजेंट के नेटवर्क की बात कर लें
तो 30 सितंबर 2021 तक, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो LIC अपना जो पूरा पैसा है उसका 37.50% सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है और 24.61% स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है। ओवरऑल अगर हम डेब्ट सेगमेंट की बात कर लें तो 75% है रफली, ठीक है, और 8.07% कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है और 24.78% इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। इक्विटी रफली अगर हम बात कर ले तो 25%, ठीक है। 96% LIC का जो डेब्ट AUM है वो इन्वेस्टेड किया गया है सोवरिजन में, मतलब बॉन्ड के फॉर्म में, और इसको रेटिंग किया गया है AAA-, जो कि बहुत ही बढ़िया रेटिंग आता है, ठीक है। AAA- को आप कुछ गलत नहीं लीजिएगा। और 90% जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो निफ्टी 200 और BSE मतलब निफ्टी के जो 200 कंपनी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 200 इंडाइसेज है उसमें इन्वेस्ट किया गया है। हम हमेशा DII FII की बात करते हैं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो LIC इंडिया का सबसे बड़ा DII है, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला, ठीक है। अगर हम मार्केट वैल्यू की बात कर ले तो 8 लाख करोड़ मतलब 8 ट्रिलियन है, ठीक है, जो कि NSE के मार्केट कैप का, NSE का मार्केट कैप 216 लाख करोड़ के आसपास है। ये घटते बढ़ते रहता है क्योंकि एक दिन का ट्रांजैक्शन NSE में 62,000 करोड़ का होता है और अभी थोड़ा सा युद्ध के कारण मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है तो ये घटते रहता है। तो LIC का जो वैल्यूएशन है, मतलब कि मार्केट वैल्यू कितना इन्वेस्ट की है कंपनी शेयर बाजार में, तो 8 लाख करोड़ रुपए, जो कि NSE के मार्केट कैप का 4% है, ठीक है। बैंकों का नेटवर्क इसका बहुत बड़ा है। LIC के बैंक का नेटवर्क 51,633 है और SBI की अगर हम बात कर ले, जो कि दूसरा सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर है LIC के बाद में, SBI लाइफ, ठीक है, तो उसका 38,026 है, ठीक है। अगर हम एजेंट नेटवर्क की बात कर लें तो वो है 13,43,587, ठीक है। और पूरे प्राइवेट प्लेयर की बात कर लें तो वो लगभग 11 लाख के आसपास है, 1.10 मिलियन के आसपास, ठीक है। इंडिया में जो सैटेलाइट ऑफिसेज है वो 1554 है। ब्रांच ऑफिस की बात कर लें तो 2048 है। माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट की बात कर ले तो 3468 है और टायर 3 और 4 शहर में 2395 ऑफिस है, ठीक है। अब बात आता है कि हाउ कैन आई कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ LIC, ठीक है, कि LIC का जो प्रोडक्टिविटी है, LIC पैसा कहां से कमाती है, तो इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इस पूरे को अगर हम कंपेयर करें तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम एक शॉर्ट पोर्शन में आपको बताते हैं कि एजेंट प्रोडक्टिविटी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का है NBP, ठीक है, उसके तहत हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक एजेंट 4 लाख समथिंग का जो है कि वो रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद अगर हम ग्लोबल पोजीशनिंग की बात कर लें, अगर आप NBP के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर करके बता सकते हैं। इसके प्रोडक्टिविटी के बारे में हम यहां से पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ग्लोबल पोजीशन की अगर हम बात कर ले तो 5वां सबसे बड़ा LIC प्रीमियम। LIC का काम क्या है, हम आपसे प्रीमियम लेना, तो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा प्रीमियम कलेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन है, तो जर्मनी है। कंपनी कौन सी है जर्मनी के, तो एलायंज SE। दूसरा चाइना है, कंपनी है पिंग एंड इंश्योरेंस, और तीसरा भी चाइना है, कंपनी है चाइना लाइफ इंश्योरेंस। चौथा इटली है, कंपनी है एड AC क्यूराजुएनी जनरली SP, ठीक है। और 5वां LIC जो कि इंडिया में है, ठीक है। और लास्ट प्रोमोटर भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति, जो कि भारत के वित्त मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। तो ये कुछ डेटा था LIC का, जो कि लगभग हम पूरा डिटेल में 26 से 27 पॉइंट में कवर करने का कोशिश किए हैं। तो पैसा लगाना IPO में और नहीं लगाना ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट पैसा लगाने से पहले हमें कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में डीप स्टडी करना चाहिए, जो कि डीप स्टडी हम कर करके आपको बताए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।